गुरु शब्द का अर्थ होता है गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर, जो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए या मार्गदर्शन करे, वो गुरु। तो गुरु की महत्ता क्या है कि हमारे रामचरितमानस में कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के समान भी कोई हो जाए तो भी गुरु के बिना उसकी मोक्ष नहीं होती है। तो गुरु का महत्व हमारे शास्त्रों में और धर्माचार्यों ने बताया है। आप देखेंगे गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु की महत्ता है कि गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा के समान, गुरु विष्णु है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भी गुरु है। इसलिए मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो मार्गदर्शन करे। अब गुरु ऐसा ना कीजिए जैसे जाली बोर, ऊपर लाली प्रेम की भीतर बसत कठोर। अब गुरु कैसा करना चाहिए? ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए कि जैसे बोर की समान। बोर का जो फल होता है ऊपर लाल रंग का होता है और अंदर से उसका बीज बड़ा कठोर होता है। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि जो बाहर से अच्छा दिखे और अंदर से कठोर हो। तो फिर महापुरुषों ने कहा कि गुरु कैसा करना चाहिए? तो गुरु तो ऐसा कीजिए जैसे मेहंदी जाल, बांटत बांटत रंग चढ़े और लाल रंग हो जाए। मेहंदी को जो हम पीसते हैं तो हमारे हाथ में स्वतः ही लाल रंग के हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे शिष्य बनाना चाहिए और गुरु बनाना चाहिए जो कि लाल रंग, अर्थात उसे परमात्मा ने प्रत्येक जीव, पशु पक्षी, जीव जंतु को लाल रंग ही उनका खून रखा। उसने, परमात्मा ने भेदभाव नहीं रखा। तो लाल रंग हो जाए, अर्थात गुरु अपने जैसा शिष्य को बना दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। लोग ऐसे गुरु बना लेते हैं जो बड़े पद पे रहते हैं, लेकिन वो उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनसे मिल ही नहीं पाते, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे आप आसानी से मिल सकते हो और उनसे ज्ञान अर्जन कर सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी प्रकरण में कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जज के सामने हमारे को प्रकरण की पूर्ण जानकारी जज के सामने नहीं हो पाती, हम प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हम वकील करते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से वो वकील पैरवी करे, उस बातों को बताए। ठीक उसी प्रकार गुरु करने से, गुरु परमात्मा के वहाँ जब जीव जाता है तो गुरु वहाँ पैरवी करता है कि ये मेरा शिष्य है, इसको माफ करना है, इसको दंड नहीं देना है, इसकी मोक्ष हो जाना है। ये कार्य गुरु का होता है। तो जब शिष्य, अगर नुगरा आदमी होता है, जो शिष्य नहीं बनता है, वो नुगरा कहते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी पुण्य कार्य किया जाता है, धर्म कर्म कोई भी, तो वो नहीं लगता है। उसे गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और गुरु अगर आपने बना लिया है तो गुरु के जो गुरु मंत्र दिया जाता है, उस गुरु मंत्र का रोज नित्य जाप करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। और अगर आपको सही मार्गदर्शन न मिले तो आप आध्यात्म के उसमें कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाए, ऐसे मार्गदर्शन करे। अगर मार्गदर्शन नहीं करे तो आदमी अंधा और अनजान बराबर होता है। उसे जब ज्ञान नहीं होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। अब उसको साधना करना है
तो साधना कौन बताएगा? गुरु। गुरु ही बताएगा कि आपको किस तरह से साधना करना है। तो बहुत सारे जो है गुरु ऐसे नहीं कर पाते हैं कि जिनको मार्गदर्शन करना ही नहीं याद है। तो गुरु को जो है शिष्य को सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वो अपने नित्य जीवन में भजन पूजन ध्यान आसन प्राणायाम सब करने से उसके शरीर भी स्वस्थ रहे और आध्यात्म की ओर बढ़ता रहे और उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। रामचरितमानस में ये लिखा है कि गुरु के चरण में दिव्य दृष्टि होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल से जो दायक फलचार। गुरु की महिमा हर जगह बताई। तो गुरु के चरण के नाखून में अगर शिष्य को प्रणाम भी करना है तो अपने दोनों हाथ के दोनों हाथ की 5-5 जो है उंगली हैं, उसको नाखून जो हमारे हैं उनको गुरु के चरण के नाखून से स्पर्श करना चाहिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मणि के समान ज्योति होती है गुरु के नख में, पैर के नख में। जब गुरु के चरण के नख में हाथ से स्पर्श करेगा तो गुरु के द्वारा या गुरु की जो ऊर्जा होगी वो उस नाखून के माध्यम, हाथ के नाखून के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दूसरा, फिर गुरु उसे आशीर्वाद देता है अपने हाथ से। तो गुरु के हाथ के 5 नाखून से वो जब उसके सिर पर हाथ रखता है तो सहस्त्रार, हमारे जो मस्तिष्क है ये इसको सहस्त्रार कहते हैं, इसमें गुरु के नाखून के माध्यम से वो ऊर्जा उसके सहस्त्रार में प्रवेश कर जाती है। तो उसे सहजता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो जिस भी मंत्र का ध्यान करेगा वो मंत्र आसानी से फलीभूत हो जाता है, सहस्त्र गुना उसका लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु का महत्व विशेष है। लेकिन आजकल के गुरु जो बनते हैं या बनाते हैं वो मार्गदर्शन कम करते हैं। गुरु का काम ये है कि आप शिष्य को इतना अच्छा बनाओ, इतने अच्छा मार्गदर्शन करो कि वो आपसे भी ज़्यादा अच्छी साधना कर सके। देखिए, एक बार मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि भगवान के दरबार में नारद जी जब जाया करते थे और उनके दरबार में से उठ के जब नारद जी वापस आते थे तो वो जहाँ बैठते थे उस भूमि को खोदकर भगवान फेंकवा दिया करते थे। तो कुछ देवताओं ने नारद जी से एक बार कहा कि भाई तुम यहाँ से जाते हो, जब तुम बैठते हो वहाँ की भूमि निकाल दी जाती है, तो ये तो बड़ा अपमान है। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि भाई मेरे में क्या दोष है कि जो मेरे नीचे की भूमि अपवित्र हो जाती है। उन्होंने कहा तुमने गुरु नहीं करा, तुम नुगरे हो। जो नुगरा व्यक्ति होता है तो वो जिस भूमि पे बैठता है भूमि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए आपकी भूमि को हम निकाल देते हैं, फेंकवा देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या, नारद जी खुद विद्वान थे, तो उन्होंने, मैं बोले क्या करूं? उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा उसको गुरु बना लो। तो नारद जी ने कहा कि मैं किसको बनाऊं गुरु? उनके मन में एक संकल्प हुआ कि मैं सुबह प्रातः स्नान करके जैसे ही बाहर निकलूं अपनी कुटिया से और जो दिख जाए मैं उसको गुरु बना लूंगा। ऐसा मन में संकल्प लिया। नारद जी दूसरे दिन अपनी कुटिया में स्नान करके जैसे बाहर निकले सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, तो उधर से एक लकड़हारा लकड़ी काट के जंगल से आ रहा था शहर में बेचने के लिए। तो नारद जी ने चूंकि संकल्प लिया था तो उन्होंने कहा कि भाई अब इनको ही गुरु बनाना पड़े। तो उनके प्रणाम करा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले मैं तो लकड़हारा हूँ, मैं क्या गुरु बनने लायक हूँ? बोले नहीं, मैंने ऐसा संकल्प लिया है
कि जो प्रथम बार मेरे से दिखेगा उसे गुरु बनाऊंगा, और आप पहली बार दिखे, ये परमात्मा की कृपा है कि जो आप ही दिखे मुझे। तो उन्होंने उसको गुरु बना लिया। अब गुरु बना लिया तो भगवान के पास गए कि बोले मैंने गुरु बना लिया तो मैं बता दूं। तो भगवान ने पूछा कि भाई गुरु बना लिया? बोले गुरु बना लिया पे, ऐसा पे शब्द बोला, उनने बंद कर दिया कि अब मत बोलना कुछ आगे। नारद जी ये बोलना चाहता है थे कि गुरु तो बना लिया पर लकड़हारा बना, जो भी उनके मन में, पे शब्द ही बोला और भगवान ने मना कर दिया कि आगे शब्द मत बोलो, तुमने गुरु का अपमान किया, इसलिए तुम्हें 84 लाख योनि में भ्रमित होना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे से तो निकल गया मुंह से। उन्होंने कहा गुरु के पास जाओ। तो वो लकड़हारा के पास गए कि भाई मेरे को भगवान ने जो है ऐसा 84 लाख योनि का श्राप दे दिया। तो लकड़हारा ने कहा कि तुम जाओ भगवान से कोई 84 लाख योनि एक कागज पर लिख कर दे दे मुझे। तो उन्होंने भगवान से लिखवा लिया कि ये योनियां हैं 84 लाख। तो उन्होंने भूमि पर उस पत्र को रख दिया और उन्होंने कहा इसके ऊपर लोट लगा लो, इधर से उधर घूम लो, तो ये 84 लाख योनि तुम्हारी मुक्त हो गई। तो वो लकड़हारा था, फिर भी उसने ऐसा मार्गदर्शन करा कि 84 लाख योनि से नारद जी को मुक्त कर दिया। तो नुग्र व्यक्ति जो रहता है, गुरु नहीं बनाता है, उसको उसकी भूमि जिस पर बैठता है वही अशुद्ध मानी जाती है। तो इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है, और गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि जो तुम्हें मार्गदर्शन करे और आपको इस जन्म और मरण से मुक्त कराए, क्योंकि जन्म में भी तकलीफ होती है और मृत्यु में भी तकलीफ होती है। मेरा भाई ने कहा कि जन्म मरण का दुख मुझसे सहा न जाए, मतलब मृत्यु में भी बहुत कष्ट होता है और जन्म लेने में भी कष्ट होता है। जीव जो है माँ के गर्भ में, व्यक्ति जो है 9 महीने तक औंधा लटका रहता है, और औंधा लटने तो माँ का मल मूत्र जो विसर्जित होता है वो उसके मुंह के सामने से नीचे निकलता है, उसके बीच में पर्दा रहता है। लेकिन उल्टा होने से मल मूत्र विसर्जित होता है तो उसको अशुद्ध मानते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो 2 प्रकार से होता है, एक तो मस्तक पहले आता है और एक पैर से आता है। तो पैर से आता है वो उसको मल मूत्र से दूर रहता है, उसका सिर ऊपर रहता है, और जो सिर से आता है मल मूत्र उसके पास से गुजरता है, तो उसको पग पायला कहते हैं। जो पैर से जन्म होता है तो वो पवित्र माना जाता है, और जो सिर से आता है वो अशुद्ध माना जाता है। तो माँ के गर्भ में 9 महीने तक जीव परेशान रहता है और परमात्मा का स्मरण करता है कि मुझे इस कोठरी से बाहर निकालो, मैं जी घबरा रहा है। तो परमात्मा उसे जब जन्म देता है तो वो सब भूल जाता है, परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाता है और माया मोह के चक्कर में वो पड़ जाता है। तो इस माया मोह के चक्कर से अलग करने का काम है गुरु का। संत महात्मा गुरु रहे और वो उससे ऐसा मार्गदर्शन करे कि वो जो है इस संसार में रहते हुए भी, क्या होता है कि जैसे साधु है, साधु बन गए तो साधु हम दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। जैसे हमें भूख लगी तो हमें कोई गृहस्थी आदमी अनाज देगा तभी हम खा पाएंगे, हम खुद तो नौकरी नहीं कर रहे हैं या अनाज नहीं पैदा कर रहे हैं। तो गृहस्थी से हमें खाने को मिलता है, तो हम अगर भजन पूजन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर उसका पाप चढ़ता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अन्न किसी का भी खाता है, किसी के द्वारा दिया हुआ, तो उस अन्न को निवारण के लिए उसके निमित्त आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। और ये सब बातें गुरु ही बता सकता है कि आपको किस तरह से भजन करना चाहिए, क्योंकि गुरु वाणी में कहा है कि अजब जपा जो जापे उसकी कंचन सिकाया और कार कबहु न व्यापे। मतलब जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने की एक विधा है कि ये गुरु के बताई हुई बात बता रहा हूं मैं आपको
कि अजब जपा शब्द जो है हमारे नाभि से उठता है और फिर मुंह में आके जबान के माध्यम से हम बाहर व्यक्त करते हैं। तो अजब जपा ने हमारे जपने के भी बिना जपा हो, अजब जपा उसको कहते हैं कि भीतर जप रहे पर मालूम नहीं पड़े कि जप रहे, तो अंदर ही अंदर उस शब्द को आपको बोलना है, उसको कहते हैं अजब जपा। तो अजब जपा का अगर जाप आपने किया तो वो सहस्त्र लाखों गुना जल्दी प्रभाव करता है बनिस्बत हम मुंह से उच्चारण करके बोलते हैं। तो वो उससे अजब जपा जाप से कंचन सी काया, कंचन यानी सोना, सोना की काया क्यों कहा है? जैसे हनुमान जी के बारे में भी कहा कि स्वर्ण शेला बदे हम, हनुमान जी का शरीर सोने के समान है, क्योंकि स्वर्ण धातु एक ऐसी धातु है कि जितनी बार गर्म करो उतनी बार उसमें चमक आती है और उसकी मात्रा कम नहीं होती है। बाकी अन्य धातु को आप गर्म करोगे तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। सोना ही एक ऐसी धातु है कि जितनी बार भी गर्म करो चमकेगा पर कम नहीं होगा। तो हमारा शरीर स्वर्ण की तरह हो, मतलब चमकीला हो। जैसे छोटा बच्चा के चेहरे में बड़ा तेज रहता है, बच्चियां छोटी रहती है तो उनके चेहरे में तेज रहता, छोटे बच्चे में तेज रहता है। जीव जंतु गाय के बछड़े में छोटा कितना सुंदर दिखता है, ये शरीर में तेज रहता है, उस तेज से अच्छा दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे वो गृहस्थ में प्रवेश कर कर हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, तो फिर वो जो है तेज समाप्त होने लगता है। तो अजब जपा जापे उसका शरीर स्वस्थ रहे, स्वर्ण जैसा चमके, और काल भी उसके पास नहीं आता है, काल भी चला जाता, मृत्यु नहीं होती उसकी, अगर सही तरीके से उसने अपना अजब जपा जाप का अगर ध्यान करा तो ये हमारा आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। भगवान शंकर को लोग कहते हैं नहीं कि तीसरा नेत्र था, उनको तीसरा नेत्र नहीं था, लेकिन उनने जो ऊर्जा मंत्रों के द्वारा जो ऊर्जा है वो अपने नेत्र में जो है प्रवाहित करते थे नेत्र से, और नेत्र में संग्रहित करते थे। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र के द्वारा हमारे शरीर में ऐसी गोलाकार ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है, और आप नेत्र से किसी को क्रोध अवस्था में देखकर उसके तरफ देख के अगर आप कुछ अशुद्ध बोल देंगे तो वैसा ही हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही भगवान शंकर के पास ऐसी ऊर्जा थी, इतनी भजन करने की ताकत उनकी थी कि वो नेत्र से जोर दे के देखते तो वो भस्म हो जाता। जैसे आपने देखा एक बिल्लोरी कांच होता है, उस कांच को आप धूप के वहाँ पर अगर वैसे आग नहीं लगती है, लेकिन उसको धूप के सामने करके एक पॉइंट बना दो तो आग लग जाती है। तो आग क्यों लगती है? क्योंकि वो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके एक निश्चित स्थान पर छोड़ देता है तो आग लग जाती है। ऐसा भगवान शंकर भी अपने शरीर में जो ऊर्जा है, जो भजन करने की जो पावर थी, उस ऊर्जा को एकत्रित करके नेत्र के द्वारा किसी के सामने छोड़ते तो भस्म हो जाता। तो ये मंत्रों के द्वारा जाप करने की प्रक्रिया, ध्यान करने की प्रक्रिया, ये सब गुरु ही बता सकता है। और गुरु के मार्गदर्शन में अगर व्यक्ति रहता है तभी जाके वो इन कार्यों में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखे देख साधे जो घटे काया बड़े रोग, किसी से देखे देख कोई साधना नहीं करना चाहिए। जो सही गुरु मार्गदर्शन करे उस तरफ जाना चाहिए, गुरु करे वो नहीं करना चाहिए, गुरु बताए वो करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि कोई भी आदमी जैसी पूजा करता हम वैसी करने लग जाते हैं, उसका गुण दोष नहीं देखते हैं। इसलिए गुरु करना आवश्यक है। गुरु जो मार्गदर्शन करे, जो बताए, उस तरह से आप प्रारंभिक अवस्था से चलो तो आपकी जो है भविष्य में या जीवन में कहीं भी कोई कष्ट नहीं आएगा, और आप जो है इस जन्म मरण से भी मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे।